तो कहानी की शुरुआत होती है पॉली नाम की लड़की से। पॉली एक बड़े घर में अकेली रहती है। उसकी बातों से हमको पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है और पॉली किसी से बात भी नहीं करती थी और ये जानकारी हमको लगती है उसके पेंडिंग मैसेजेस से। इवन वो अपनी खुद की माँ से भी बात तक नहीं करती है। खैर आगे पॉली इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है जो कि ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम के लिए था। खैर इसी बीच उसके दरवाजे की बेल बजती है। चेक करने पर उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है जो कि किसी का पता पूछ रही थी। वो बूढ़ी महिला पॉली को बताती है कि टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ पर छोड़ गया है। पॉली समझ जाती है कि ये बूढ़ी महिला गलत जगह पर आ चुकी है। तब वो लेडी उसको ये कहती है कि उसके पास नंबर है और उसके पास एक कार्ड है जो कि उसके बेटे नैन ने उसको दिया था। वो फोन करके पूछ लेगी। लेकिन क्या तब तक ये बूढ़ी महिला बाहर ही रहने वाली थी? लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि पॉली उसको अंदर बुला लेती है और बाहर वैसे भी बर्फबारी हो रही थी। अब अंदर आकर वो लेडी पॉली से एक पानी का ग्लास मांगती है। खैर तभी हम उस लेडी के हाथ को बहल देख पाते हैं जिसके अंदर उसकी उंगलियां कटी हुई थी। खैर यहाँ पर पॉली उसे पानी का ग्लास ऑफर करती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि उसे काफी देरी हो रही है। तब पॉली उससे पूछती है कि क्या उसके पास फोन है या फिर वो उसके लिए उसके बेटे को कॉल कर सकती है। तब वो बूढ़ी महिला कहती है कि उसके बेटे ने उसे कार्ड दिया था जिस पर उसके नंबर लिखे हुए थे और जब वो ट्रबल में होगी तो वो उस नंबर से उसे खुद कॉल कर लेगी। खैर वो लेडी उससे बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। ऐसा उस लेडी ने इसलिए पूछा था क्योंकि उसकी दीवार पर एक आदमी और बच्ची का फोटोग्राफ था। लेकिन इस बात पर पॉली मना कर देती है कि नहीं, वो शादीशुदा नहीं है। तब वो लेडी उससे टॉन्ट मारते हुए पूछती है कि बिना शादी के बच्चा है और यहाँ पर यह अमेरिका था, भूलना मत। खैर इस बात पर वो मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर वो बूढ़ी महिला उसको बोलती है कि सिर्फ एक लड़की के लिए ये घर काफी बड़ा है। तब पॉली कहती है कि ये घर उसकी बहन का है और उसने और उसके हस्बैंड ने ये घर उसके लिए रेंट किया है। वो दोनों टाउन में रहते हैं और उनकी एक छोटी लड़की भी है। खैर अब ये बूढ़ी महिला उस बच्ची की एज पूछती है, इस पर वो बताती है कि उसकी उम्र 5 साल की है और अगले हफ्ते वो 6 की हो जाएगी। खैर अब बातों के बीच में ही वो बूढ़ी महिला ये कहती है कि अब उसको शुरू कर देना चाहिए और इतना कहकर वो अपने बैग से एक बक्सा निकालती है और उसमें से सैंट क्लॉक बाहर निकालती है। इस अजीब बर्ताव को देखकर पॉली थोड़ा सा हैरान थी। उसको लगता है कि ये बूढ़ी महिला थोड़ी दिमाग से पैदल है और इसलिए वो उसे बाहर वेट करने के लिए कहती है। लेकिन अब वो बूढ़ी महिला उसको कहती है कि पॉली आज रात मारी जाएगी और उसे कुछ चीजें करनी होगी और भले ही वो चिल्ला ले, उदास हो जाए, लेकिन उसका मरना तय है। उसकी बात सुनकर पॉली को काफी गुस्सा आ गया था। वो लेडी कहती है कि ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर वो लेडी उससे ये भी बोलती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और बदले में वो भी नहीं बताएगी। उस लेडी की बात काफी अजीब थी, इसलिए पॉली इस बूढ़ी महिला को उसके सैंड क्लॉक वाले बक्से के साथ ही उसे बाहर निकाल देती है। जाने से पहले वो लेडी पॉली का नाम लेती है जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि पॉली ने उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। ये बूढ़ी महिला उसको ये बोलती है कि पॉली को लग रहा होगा कि ये नाइटमेयर है, लेकिन ये सच है और वो उठ नहीं पाई, ना ही पॉली उठेगी। और इतना कहकर वो उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो उस बक्से को वहीं सड़क पर छोड़ गई थी और इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले पॉली अपनी माँ को कॉल करती है। वो उनको सब कुछ बताती है कि किस तरह एक बूढ़ी महिला को उसने घर के अंदर बुलाया था और ये बूढ़ी महिला करीबन 80 वर्ष की थी। साथ ही साथ उसके पास एक बक्सा भी था और पहले तो वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बाद में वो काफी अजीब बर्ताव करने लगी। उसने उसके बक्से में से एक सैंड क्लॉक को निकाला था और उसने पॉली से ये भी कहा कि आज रात वो खत्म हो जाएगी। अब पॉली अपनी माँ को उस बक्से के बारे में बताती है। तब उसकी माँ ये पूछती है कि क्या उस बॉक्स में बॉम्ब था। इस पर वो मना कर देती है और ये कहती है कि ये एक ओल्ड वुडन बॉक्स है और ओल्ड लेडी उसे सड़क पर ही छोड़कर चली गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। उसकी माँ उसे ये कहती है कि अगर वो ओके नहीं है तो वो उसके पड़ोसी के पास जा सकती है। तभी पॉली की माँ उसको रिलैक्स होने के लिए बोलती है ताकि कल उसे कुछ दिक्कत ना आए। मतलब दरअसल उसकी माँ को कल उसके जरिए एक डील करवानी थी। इसमें क्लियरली उसकी माँ का भी फायदा होना था और ये वाली चीज पॉली को थोड़ी सी चुप गई थी क्योंकि पॉली के साथ इतना कुछ हुआ था और उसकी माँ है कि उसे काम डाउन करने के बजाय उसे कल के काम के लिए तैयार करने में लगी हुई थी। ये सब सुनकर पॉली उनसे बाय कहकर फोन काट देती है। इसके बाद पॉली नहाती है और कल के इंटरव्यू के लिए ड्रेस पहनकर देखने लगती है। साथ ही साथ वो अपने कुछ फोटोज भी खींच रही थी कि इसी बीच वो अपने फोटोज को चेक करने लगती है। तब हम शीशे में एक रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि उसके पीछे ही था। इस पर पॉली का ध्यान नहीं जाता। हम देखते हैं कि वो रिफ्लेक्शन एक स्पिरिट का था जो कि उसके पीछे थी। वो स्पिरिट पॉली को अपने पीछे महसूस होती है जिससे कि वो डर जाती है और जब पॉली पीछे पलटती है तब वो स्पिरिट गायब हो गई थी। साथ ही साथ पॉली को कुछ आवाजें भी आ रही थी और वो आवाजें उसकी माँ की थी। सबसे पहले वो खुद को काम डाउन करने के लिए सिगरेट पीती है। खैर इसी बीच पॉली के पास उसकी माँ का कॉल फिर से आता है और पॉली अपनी माँ का फोन पिक करती है जिसके अंदर वो अपनी माँ से ये कहती है कि वो पागल होती जा रही है क्योंकि उसने उनकी आवाज सुनी थी, उनको अपने पास महसूस किया था। उनसे बात करते वक्त उसे दोबारा ऊपर से आवाज आती है। अब पॉली ऊपर चेक करने जाती है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। उसकी माँ उसे क्लोजेट में चेक करने के लिए कहती है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। यहाँ पर पॉली की माँ उसको बार बार कल के बारे में ही याद दिलाई जा रही थी, लेकिन पॉली बहुत ही ज्यादा
टेंशन में थी, इसलिए वो अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अब पॉली एक जगह पर बैठी हुई थी कि तभी वो टेबल पर उसी वुडन बक्से को देखती है जो कि पहले बाहर पड़ा हुआ था। वो ये बात अपनी माँ को बताती है और तब उसकी माँ ये कहती है कि शायद इस बक्से को अपने साथ वो अंदर लेकर आई होगी। ये सुनकर पॉली कहती है कि उसे अच्छे से याद है कि वो इस बक्से को लेकर नहीं आई है। तब पॉली उस बक्से को खोलती है जिसके अंदर वही सैंड क्लॉक थी। तब पॉली की माँ उससे ये पूछती है कि वो क्या देख रही है। तब पॉली उस सैंड क्लॉक को रखती है लेकिन उसमें से सैंड नहीं गिर रही थी और ये बात वो अपनी माँ को बताती है जो कि काफी वियर्ड थी। तब पॉली की माँ उसको ये कहती है कि मतलब उसने अभी तक शुरू नहीं किया है। ये सुनकर पॉली हैरान रह जाती है। और एक और बात, इससे पहले पॉली ने अपनी माँ को सैंड क्लॉक के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था और उसकी माँ को इस बारे में ऑलरेडी कैसे पता था। ये बात वो अपनी माँ से पूछती है कि तभी उसकी माँ उसको ये बोलती है कि वो उसकी माँ है ही नहीं। और अब ये बात उसके कानों में ही रह जाती है और ये सुनकर वो बहुत डर गई थी, चौंक गई थी। और यहाँ पर फोन पर जो कोई भी था वो भी उससे यही कहती है कि वो मरने वाली है और वो भी आधी रात को। इसके बाद वो फोन कट कर देती है और तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी उसके फोन पर दोबारा कॉल आता है और वो लेडी उससे ये कहती है कि वो मरने वाली है अनलेस अगर वो 3 चीजों का सेक्रीफाइस करती है। तो पहला, जिससे वो नफरत करती है, दूसरा जिसकी उसे जरूरत है और तीसरा जिससे वो प्यार करती है। उसे वो तीनों चीजें बक्से के अंदर डालनी पड़ेंगी और ध्यान रहे जो चीज वो डालेगी वो वैलिड होनी चाहिए। और वैलिड का मतलब यही था कि वही चीजें उस बक्से के अंदर डाली होंगी जिससे वो सच में हेट, लव या फिर नीडी होगी। और अगर उसने कुछ और डाल दिया तो वो लेडी को पता चल जाएगा। यहाँ बेसिकली पॉली जो थी वो कर्ज में थी और उस लेडी ने उसके ऊपर एक कर्ज डाल दिया था। और जिस समय पॉली ने उस ओल्ड लेडी को अंदर बुलाया था उस समय वो लेडी उस पर कर्ज ही कास्ट करने आई थी और जैसे ही उसने सैंड क्लॉक को निकाला वैसे ही कर्ज कास्ट हो चुका था। उस ओल्ड लेडी की बातों से प्रतीत हो रहा था कि वो ये मजबूरी में कर रही है या फिर उसका ये करने का इरादा है ही नहीं और इसलिए उस बूढ़ी महिला ने उससे माफी मांगी थी। अब पॉली इसी चीज के बारे में सोचती रहती है कि वो इस बक्से के अंदर क्या डालेगी। वो उस बॉक्स को निहारते रहती है और उसको छू कर देखती है। तब उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। यहाँ पर अब वो फैसला करती है कि वो सिगरेट का पैकेट डालेगी क्योंकि उसके हिसाब से वो सिगरेट से बहुत ज्यादा नफरत करती है। खैर वो सिगरेट के पैकेट को उसी बक्से में डालकर बंद कर देती है और जब वो उस बक्से को थोड़ी देर बाद खोलती है तो देखती है कि वो सिगरेट का पैकेट उसी बक्से के अंदर था। ये देखकर पॉली समझ जाती है कि बक्से ने उसके सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी वो दूसरी चीज ढूंढने लगती है लेकिन इसी बीच वो सैंड क्लॉक शुरू हो जाती है। मतलब कि उसकी मौत का समय अब शुरू हो चुका था, यानी कि उसके पास वक्त बहुत कम था और खेल शुरू हो चुका है। खैर इसके साथ उसके गले में कुछ होने लगता है और वो कॉफ करते करते जमीन पर कोलैप्स हो जाती है और तब उसके गले में से एक चाबी निकलती है जिसके बाद पॉली पड़ोसी के पास जाती है। खैर वो अपनी पड़ोसन से फोन मांगती है क्योंकि उसका फोन काम नहीं कर रहा था और काम कर भी रहा था तो उसके फोन से वही एंटिटी की आवाज आया करती थी जो कि उसकी माँ की आवाज में ही बात करती। कल उसकी पड़ोसन अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है इसलिए वो उसको अंदर बुलाती है। वो उसे चाय देती है जिसके बाद उसकी पड़ोसन कॉल पर दोबारा बात करने लगती है और इसी बीच वो अपने आप पर चाकू से वार करने लगती है क्योंकि वो भी उस कर्ज के जरिए पजेस्ड हो गई थी। वो पड़ोसन कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हर जगह है, विच मीन्स पॉली किसी से भी हेल्प नहीं ले सकती थी, उसे अपने टास्क पूरे करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर ये कर्ज जो होता है उसकी पड़ोसन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर देता है। पॉली तभी देखती है कि उसकी पड़ोसन की बॉडी पर डोंट यू डेयर लिखा हुआ था, मतलब कि वो कर्ज उसको चेतावनी दे रहा है कि वो फालतू यहाँ पर किसी की हेल्प लेने की कोशिश ना करे और अपने टास्क को पूरा करे। पॉली अपने घर वापस जाती है जहाँ पर वो सोच ही रही थी कि ऐसी क्या चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। एक तो वो ये सोच रही होती है, ऊपर से सैंड बहुत तेजी से गिरती जा रही थी और इसलिए पॉली की टेंशन बढ़ती जा रही थी। तब पॉली के पिता को कॉल आता है लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि पॉली के पिता सालों पहले ही खत्म हो चुके थे और ये कॉल उसी कर्ज के जरिए हुआ था। पॉली डरते हुए फोन उठाती है और यहाँ पर पॉली को हिंट मिलता है कि उसे क्या करना है। वो उस चाबी को उठाती है जो कि उसकी मुंह से निकली थी। खैर इसके बाद पॉली क्लोजेट में जाती है और वो चाबी वहीं एक ड्रॉर की होती है। पॉली ड्रॉर खोलती है जहाँ पर हम उसके पिता की फोटोज को देखते हैं जिससे हमको पता चलता है कि पॉली के पिता असल में कैंसर की वजह से खत्म हो गए थे। खैर वो उन सामानों में से एक क्रॉस वाला नेकलेस निकालती है और हमको पता लगता है कि पॉली सबसे ज्यादा गॉड से नफरत करती है क्योंकि पॉली के पिता बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो हेल्दी रहे, जिंदा रहे, लेकिन गॉड उनको बचा नहीं पाए और तब से वो भगवान से नफरत करती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद था। इसके बाद से उसके पिता का डिमोनिक वर्जन उसको दिखने लगता है। अब ये बॉक्स जो था, ये कर्ज जो था, वो पॉली को मेंटली टॉर्चर कर रहा था। खैर किसी तरह से वो बाहर निकलती है जहाँ पर वो उस नेकलेस को उस बक्से में डालती है और उसको बंद कर देती है। इसके बाद बॉक्स खोलने पर उसे वो नेकलेस गायब मिलता है, विच मीन्स बॉक्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया था।
लेकिन इसके बाद पॉली को अपने आप की आवाज आने लगती है और वो शीशे में देखती है जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन उससे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। उसका रिफ्लेक्शन सेल्फ हार्म करने लगता है और तभी पॉली के हाथों में कटिंग प्लायर्स आ गए थे। तभी वो देखते हैं कि उसकी बहन का कॉल उसके पास आ रहा था और कॉल पिक करने पर वो ये बोलती है कि उसने उसे कॉल क्यों किया था और उसकी बेटी को किससे खतरा है। लेकिन पॉली ने तो अपनी बहन को कभी कोई कॉल किया ही नहीं था, व्हिच मींस कि ये उसी एंटिटी कर्स ने किया होगा। लेकिन तभी उसकी सिस्टर को उसके घर के बाहर पॉली की कार दिखती है जो कि ऑब्वियसली पॉली नहीं थी। यहाँ पर पॉली घबरा जाती है और इसलिए वो जल्दी से बाहर जाने लगती है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। लेकिन वो कर्स उसे बाहर नहीं जाने देता। उसके लिए उसे सेकंड सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, लेकिन उसे क्या सैक्रिफाइस देना था ये उसको नहीं पता था। तब टीवी अपने आप ऑन होता है जिसके अंदर उसकी भतीजी की वीडियो चल रही होती है और उसके अंदर उसकी भतीजी बार बार पैर की पिंकी फिंगर दिखा रही थी। तब पॉली समझ जाती है कि उसे क्या करना है और इसलिए प्लायर से वो अपनी पिंकी फिंगर काट देती है और उसे बक्से में डाल देती है, जिसके बाद वो जल्दी से मरहम पट्टी करती है और तब उसे वो कर्स उसकी बहन के डिमोनिक रूप में दिखता है, जिससे वो काफी डर गई थी। यानी कि यहाँ पर बहुत तगड़ी गड़बड़ होने वाली थी। जब पॉली बक्से को चेक करती है तो उसकी पिंकी फिंगर को इस बक्से ने रिजेक्ट कर दिया था। खैर अब ये देखकर पॉली का दिमाग खराब हो जाता है कि उसने अपनी उंगली तक काट दी लेकिन बक्से ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तब वो सोचती है कि इस बक्से को, इस कर्स को और क्या चाहिए। तब वो दोबारा वीडियो चलती है और इस बार हाईलाइट हाथ की उंगली हो रही थी। तब वो हाथ की उंगली कट करके बक्से को देती है और इस बार उसकी उंगली को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और पॉली की हालत खराब हो चुकी थी। खैर तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी मौत का समय जो था वो बढ़ गया था और दरवाजा भी खुल चुका था। इसलिए वो अपनी बहन के घर पर जाती है जहाँ पर वो अपनी बहन को मृत पाती है। इसके बाद वो अपनी भतीजी के पास जाती है और वो भी मृत थी, व्हिच मींस कि कर्स ने उसको खत्म कर दिया और इससे वो बहुत टूट जाती है। तब उसके पास कॉल आता है और पिक करने पर सामने वो कर्स उससे उसकी भतीजी की आवाज में बात कर रहा था, जहाँ पर वो कर्स उससे ये कहता है कि उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है अपने टास्क को। तब पॉली कहती है कि उसने उन्हें मार डाला, लेकिन कर्स कहता है कि उसने खुद उनको मारा है। तब पॉली पूछती है कि क्या उसने कोई गलती करी है। तब कर्स उसको कहता है कि उसने बस अपनी चॉइस चुनी है। यहाँ पर ये बक्सा उसके साथ खेल रहा था। खैर अभी भी पॉली के ऊपर से मौत टली नहीं थी और अभी उसे एक और चीज बक्से को देनी थी, यानी कि फाइनल चीज, समथिंग शी लव्स। और यहाँ पर पॉली अपनी भतीजी के बाल काट कर बक्से को देती है और बॉक्स उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पॉली की बहन वहाँ पर आती है जो कि जिंदा थी, व्हिच मींस कि कर्स अब खत्म हो चुका था। वो जल्दी से भागकर अपनी भतीजी के पास जाती है और वो भी जिंदा थी। उसको देखकर पॉली बहुत खुश होती है। पॉली उसे हक करती है, लेकिन यहाँ पर उसकी भतीजी अचानक से डिमोनिक फॉर्म में बदल जाती है। इसके बाद वो पॉली को स्टैब कर देती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। खैर तब पॉली अपने आप को अपने घर की टेबल पर देखती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो सैंड क्लॉक अभी भी चल रही है। यहाँ पर पॉली का दिमाग फिर से खराब हो गया था क्योंकि उसने उस बॉक्स को सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसका कर्ज खत्म नहीं हो रहा था। पॉली उस बक्से से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। तब पॉली उस बक्से को और चीजें देती है और वो बक्सा इन चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और तब जाकर पॉली के दिमाग में एक बात आती है कि जिस तरह से उस बूढ़ी महिला ने उसे वो बक्सा दिया था, क्या वैसे ही उसको भी किसी को ये देना होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। और वो जो लेडी थी उसके पास भी ये बक्सा कहीं से तो आया होगा और हमने ये भी देखा था कि उस लेडी की उंगलियां कटी हुई थी और वो लेडी भी उस बक्से की विक्टिम थी, लेकिन उस लेडी ने एक कर्ज पॉली पर पास ऑन कर दिया था। यानी कि वो लेडी वहां पर ऐसे ही नहीं आई थी, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई जोल जाल था। खैर अब तभी पॉली अपने पड़ोसियों में से किसी को देखने लगती है और तब जाकर एक पड़ोसन अपना दरवाजा खोलती है। इसका नाम टेरा था। अब वो टेरा से हेल्प मांगती है कि उसे कॉल करना है, लेकिन वो उसको ये बोलती है कि ये उसका नहीं बल्कि उसके माता पिता का घर है और वो लोग किसी भी पल घर आते होंगे और इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तब पॉली कहती है कि वो बस कुछ देर के लिए अंदर आना चाहती है। टेरा उसको अंदर बुलाती है और वो उसको चाय देती है। इसके बाद वो उस बक्से को निकालती है और उसे कहती है कि वो मरने वाली है और यहाँ पर वो उससे सॉरी कहती है, लेकिन टेरा को कुछ भी समझ में नहीं आता और टेरा उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन पॉली वो बक्सा वहीं पर छोड़ गई थी और वो वापस घर आ जाती है, लेकिन ये बक्सा जो था ना वो उसको वहाँ पर वापस मिल जाता है और अब तो पॉली का दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया था। खैर इसी बीच वो बूढ़ी महिला वहाँ पर आती है और पॉली पर हमला कर देती है, लेकिन पॉली बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो उसी पर उल्टा हमला कर देती है और उसको स्टैब करती है। तब पॉली उससे पूछती है कि वही क्यों। तब वो बूढ़ी महिला उसको ये कहती है कि ये बक्सा शायद लोगों को खुद चुनता है और इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। और हम देख पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला की आंख नहीं थी, मतलब उसके साथ ये सिलसिला अभी जारी रहा था। यहाँ पर खत्म होने से पहले बूढ़ी महिला उसको ये कहती है कि वो डरना बंद करे, यानी कि मरने से नहीं डरना चाहिए और जितना डरेगी उतना ये बक्सा उसको डराएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला मर जाती है। लेकिन अब सैंड खत्म होने वाली थी और पॉली इस बार कुछ नहीं करती और सैंड को गिरने देती है और इसी तरह से पूरी सैंड गिर गई थी।
खैर अब अगला दिन आ चुका था जहाँ पर पॉली अब तक जिंदा थी, लेकिन यहाँ पर वो जिंदा कैसे बच गई। खैर अब वो अपने घर से बाहर जाती है जहाँ पर वो अपनी भतीजी से मिलती है, यानी कि रियल वाली भतीजी से। साथ में उसकी बहन भी मौजूद थी। पॉली यहाँ पर काफी खुश होती है, लेकिन सबसे पहले वो अपना एक काम करती है। वो टीरा के घर पर जाती है और उसको ये कहती है कि उसे कोई सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है और वो उसे वो बक्सा लौटा दे। तब टीरा कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। यहाँ पर वो पूरी तरह से अनजान बन जाती है, ये कहते हुए कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। और तो और वो पॉली को पहली बार देख रही है। अब यहाँ पर पॉली को ऐसा लगता है कि शायद ये बक्से की वजह से हुआ होगा और उसी ने उसे गुमराह किया होगा। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पॉली के पास एक कॉल आता है जो कि उसी कर्ज का होगा, लेकिन इस बार पॉली उसको इग्नोर कर देती है। तभी दूसरी ओर हम टीरा को देखते हैं जिसके पास अब वो बक्सा था, लेकिन उस बक्से ने उसे मैनिपुलेट किया था ये कहकर कि वो किसी को कुछ ना बताए और वो किसी पर भी भरोसा ना करे। और तभी शॉकिंगली हम टीरा की हाथों की उंगलियां देख पाते हैं जो कि कटी हुई थी। मीन्स अब यहाँ पर टीरा की फीलिंग सेट हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि टीरा ने अपने माता पिता को भी खत्म कर दिया था, क्योंकि वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और इस बक्से की यही तो डिमांड थी कि सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो उसका सेक्रीफाइस करो। और फाइनली यहाँ पर जो पॉली थी उसने कर्ज अपने ऊपर से हटा दिया था। इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विशियस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको इस मूवी के थीम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उस बक्से की। तो ये जो बक्सा है ना, ये एक कर्ज है जो कि इसी तरह से पास ऑन होता जाता है। पहले वो बॉक्स किसी के जरिए बूढ़ी लेडी के पास आया था और बूढ़ी लेडी ने उसे पॉली को दे दिया और अब पॉली ने एंड में टीरा को ये पास ऑन कर दिया था, जबकि यहाँ पर टीरा ने क्लियरली बोला कि उसके पास कुछ भी नहीं है और पॉली उससे कभी नहीं मिली थी। लेकिन टीरा ने ये गेम शुरू कर दिया था और उसने अपने पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया। खून से वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना और इसलिए ये सारी बातें टीरा ने पॉली से बोली। तो क्या इस कर्ज को खत्म करने का या फिर हराने का कोई तरीका है? तो हाँ, इसका एक तरीका है। या विक्टिम डरना बंद कर देता है, सेक्रीफाइस करना बंद कर देता है, तब ये बक्सा उसको कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो बक्सा है ना, उसकी पावर ये डरी होती है। जो लोग डरते हैं उसको ये और ज्यादा डराता है। मतलब इसने स्टार्टिंग में कहा कि 3 चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में आकर ये इतना लालची हो गया था कि ये सभी चीज एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। अब सोचकर देखो कि कोई आपको बोले कि आप खत्म होने वाले हो और आपकी जान बचाने के लिए आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। और सेम ये बक्सा भी इसी तरह से काम करता था। ये लोगों के डर से फीड करता है, बेसिकली उनको मैनिपुलेट करता है। और एंड में इस बूढ़ी महिला ने यही कहा था कि अगर इससे डरना बंद नहीं करोगे, इसको सेक्रीफाइस देना बंद नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपसे सेक्रीफाइस लेता जाएगा। और इस मूवी के अंदर एक चीज और बताई गई थी कि यह बॉक्स खुद अपने विक्टिम्स को चुनता है और इसके विक्टिम्स वही होते हैं जो कि इमोशनली डैमेज्ड होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं या फिर जिन लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है, जैसे कि यहाँ पर एंड में टीरा थी। अब बात करें विशेस की थीम के बारे में, तो विशेस का असली थीम सुपरनैचुरल हॉरर नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर का हॉरर है जो कि दर्द, गिल्ट और ट्रॉमा के अंदर होता है। जैसे कि लोग जिंदगी भर इसी के अंदर रह जाते हैं। और फिल्म का ये जो पूरा थीम है ना, वो यही बोलता है कि जब इंसान अपने दर्द को लॉक कर देता है तो वो दर्द उसको कंज्यूम करता है और जब तक इंसान उसको देखना, समझना और फेस करना नहीं सीख जाता, तब तक इंसान अंदर से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता रहता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो। और इसको आप इस तरह से ही समझना, क्योंकि इसका पूरा थीम यही था। तो मूवी है तो काफी इंटरेस्टिंग, देखने में काफी मजा आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है और वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना।